श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आप सभी जानते हैं कि 29 अक्टूबर 2023 से कार्तिक के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। और गुरुजी कहते हैं कि इन 12 महीने में जो सबसे विशेष महत्व जिस महीने का होता है वह होता है कार्तिक के महीने का। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक के महीने का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है। और इसी कार्तिक के महीने के पहले सोमवार के दिन आपको एक महा उपाय करना है। गुरुजी ने कहा कि जितना महत्व कार्तिक के महीने का होता है उतना ही ज़्यादा महत्व कार्तिक महीने के पहले सोमवार का होता है। तो इसी दिन यानी कि 30 अक्टूबर 2023 के दिन आपको एक उपाय करना है। और इस उपाय को करने के बाद आपकी धन की जितनी भी सारी समस्या है ना, आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। गुरुजी ने कहा कि अगर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस उपाय को करता है ना, तो इस उपाय को करने के बाद उसकी गरीबी निश्चित ही समाप्त होगी। इतना अद्भुत उपाय है। मात्र आपको एक बेलपत्र और एक समी पत्र से यह उपाय करना है। तो यह उपाय कैसे करना है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके ही पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना थी कि यदि आप भी भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हैं तो सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप केवल कार्तिक महीने के सोमवार के दिन ही कर सकते हैं, किसी और दिन इस उपाय को नहीं किया जा सकता। और यदि आप चाहें तो कार्तिक महीने के प्रत्येक सोमवार को यह उपाय कर सकते हैं, परंतु आपको कार्तिक महीने के पहले सोमवार के दिन इस उपाय को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में, जिसे आपको कार्तिक महीने के पहले सोमवार के दिन करना है। दोस्तों, गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की जितने भी धन की समस्या है ना, चाहे आपके जीवन में धन संबंधित जो भी समस्या है, आप एक एक रुपये के धन के लिए परेशान हो जाते हैं, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर आपका भाग या किसी तरह से आपका साथ नहीं देता है, तो जितनी भी आपकी समस्या है ना, तो उन समस्याओं से निपटने के लिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो उपाय बहुत ही विशेष है, बहुत ही ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले लेना है आपको एक बेलपत्र और एक समी पत्र। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बेलपत्र और समी पत्र आप लोगे वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। यदि बेलपत्र आपको ना मिले तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर उसे शुद्ध जल से धोकर उसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो समी पत्र आप लोगे ना, वह पूरा एक समी पत्र होना चाहिए। उसका एक छोटा पत्ता नहीं लेना है, आपको पूरा एक समी पत्र लेना है। ठीक है, फिर इन दोनों चीज़ों को लेकर के आपको चले जाना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर। गुरुदेव ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, मतलब जब भी आपको समय मिले तब आप इस उपाय को कर लीजिएगा। फिर मंदिर में जाने के बाद आप सबसे पहले उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में अपना मुंह करके खड़े हो जाइएगा। फिर सबसे पहले आपको जो एक बेलपत्र आपके पास है उसे शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। चढ़ाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। आपको उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब जो लोग नहीं जानते कि माता अशोक सुंदरी का स्थान किसे कहते हैं, तो आपको बता दें कि शिवलिंग पर जलाधारी के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है ना, तो उसे ही हम माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं। तो वहाँ पर आपको इस बेलपत्र को इस तरह से समर्पित करना है कि उसकी जो डंडी होगी वह शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, और उसकी जो बड़ी वाली पत्ती होगी वह जलाधारी की तरफ होना चाहिए। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि उसका जो चिकना हिस्सा होगा वह माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श होना चाहिए। तो इस तरह से आपको इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्याम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद आपके पास में जो एक समी पत्र बचा है उसे भी आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। इसको भी समर्पित करने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। जो समी पत्र की डंडी होगी वह शिवलिंग से बाहर की तरफ होना चाहिए और उसकी जो पत्ती होगी वह जलाधारी की तरफ होना चाहिए। बस इतना उपाय आपको कर लेना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्याम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना है। बस इतना आपको करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि यह इतना अद्भुत उपाय है कि उपाय को आप यदि एक बार भी कर लेते हैं तो आपके जीवन में जितने भी धन संबंधित समस्याएं हैं, चाहे आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते होंगे या फिर आपने कर्ज लिया था, उस कर्ज के बोझ में आप दबे चले जा रहे थे, आप एक एक रुपए के लिए परेशान रहते थे, तो उन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इतना अद्भुत उपाय है यह। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भगवान भोलेनाथ स्वयं आपके धन के भंडार भरते हैं, आपकी मनोकामना पूरी करते हैं, आपकी हर समस्याओं से आपको बाहर निकालते हैं। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस उपाय को आपको कार्तिक महीने के पहले सोमवार के दिन जरूर कर लेना है और कार्तिक महीने के प्रत्येक सोमवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर करिएगा।
तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथा में बताया वैसा आसान भाषा में आपको समझाने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं किसी और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।